नमो अरिहंताणं। जिंदगी के मिले थे 4 दिन, कुछ गम में गुजर गए, कुछ इंतजार में। बस जिंदगी की इतनी सी हकीकत है, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, चार दिन के जैसे जिंदगी गुजर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जरा हिसाब करें, हमारा बचपन कैसे चला गया, हमारी जवानी कैसे निकल गई, बुढ़ापे का भी कुछ पता नहीं, और अचानक देखते हैं कि मौत सामने आकर के खड़ी हो गई। जिंदगी के मिले थे 4 दिन, सिर्फ 4 ही दिन है और सारी जिंदगी निकल जाती है। हमें तो ज्ञानियों ने समझाया कि इस जिंदगी को महत्वपूर्ण बना करके इसका कुछ लाभ उठा लो, इसको अपने आत्मा के लिए एक सुंदर अवसर बना लो। कुछ गम में गुजर गए, कुछ इंतजार में, कुछ तो हमारे रोने धोने में, भाग दौड़ में, माथा कूटने में, और कुछ इंतजार में। सुख मिलेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन मृग मरीचिका हिरण जंगल में दौड़ता है पानी की तलाश में, सामने कहीं दूर पानी नजर आता है, भागता है, पानी तो मिला नहीं। उस मृग मरीचिका के जैसे ही तो हमारी जिंदगी नहीं है। कुछ गम में गुजर गए, कुछ इंतजार में। बस इन दो चीजों के अंदर हमने सारी जिंदगी व्यतीत कर दी। कोई 60 साल जीता है, कोई 70-80, बस इसके ऊपर तो नहीं है आज तो। पहले लोग थे जो 100 के ऊपर चले जाते थे, आज तो कोई 60 में चला जाता है तो कहने लगते हैं कि उम्र हो गई थी। इतनी सी छोटी सी जिंदगी, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में, जिन्होंने इस जिंदगी के महत्व को समझा,
छोटी सी जिंदगी भी बस हो जाती है। कोई बहुत बड़ी जिंदगी जियोगे, बहुत साल इस जिंदगी का बोझ ढोगे तो ही तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, ऐसा भी नहीं। स्वामी विवेकानंद छोटी सी उम्र के अंदर इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक यश कीर्ति इस संसार के अंदर छोड़ गए। कोई 100 साल भी जी ले, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना रहा हो, या मकसद रहा हो तो सिर्फ धन के अंबार लगाने तक ही सीमित रहा हो, धन इकट्ठा करने में उसने सारी जिंदगी निकाल दी हो, लेकिन मात्र 36 साल की उम्र स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत हो गई। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी कोई बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं जिए, लेकिन अपनी यश कीर्ति लोगों के हृदय में अपने प्रति एक मान सम्मान छोड़ गए। महाराष्ट्र की संत परंपरा के एक सिरमौर संत ज्ञानेश्वर माउली छोटी सी उम्र के अंदर एक ऐसी यशो गाथा इस संसार के अंदर छोड़ करके गए, जिन्हें सदियों तक याद किया जाता रहेगा। जिंदगी के मिले थे 4 दिन, कितनी जल्दी जल्दी हमारी जिंदगी व्यतीत हुई जाती है। कुछ गम में गुजर गए, कुछ इंतजार में, कुछ रोने धोने में, और कहीं सुख की इंतजार में ये सारी जिंदगी पार हुई जाती है। तीन प्रकार की अज्ञानता, मूढ़ताएं, नाण मूढ़ा यानी ज्ञान से मूर्ख, दंसन मूढ़ा श्रद्धा से मूढ़, और चरित्र मूढ़ा यानी चरित्र से मूर्ख। अगर हमारी दृष्टि कभी अपने विषय में सोचने भी लगे तो हमारी मूढ़ताएं पीछा नहीं छोड़ती। ज्ञान पाने के लिए कोई प्रयत्न करने लगे तो उसमें भी मूढ़ता आ जाती है, तो वो भी विषैला हो जाता है। नाण मूढ़ा, ज्ञान से मूर्ख, ज्ञान से मूर्ख, ज्ञान और मूर्ख। हमारे मूढ़ताओं के साथ जो भी कुछ हमारे हाथ में आएगा वो सारा कुछ विषैला हो जाएगा। इसलिए ज्ञान ना मूढ़, ज्ञान से मूर्ख। हमने बड़े बड़े ज्ञानी देखे, उन्हें देख करके लगता है कि इससे तो अज्ञानी रह जाना अच्छा था। दंसन मूढ़ा, मेरी श्रद्धा इसमें है, कायम अभिशाप में।
क्योंकि ज्ञान ही मूढ़ता से बंधा है। तो चरित्र, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा आचरण कैसे सम्यक हो सकता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये सम्यक हो तो हमारे जीवन को गति मिलती है आध्यात्म में। लेकिन मूढ़ताओं के साथ यही चीजें पतन का कारण भी हो जाती है। इसलिए जिंदगी को जियो नहीं, व्यतीत मत करो। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है। इसको सम्यक्त्व के साथ में जियोगे तो यह हमारे लिए उपयोगी अवसर सिद्ध होगी। चार ब्राह्मण पुत्र कहीं गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए गए। बड़ी बड़ी विद्याएं उन्होंने सीखी, बड़े विद्वान ब्राह्मण बनकर के वहां से वापस घर पर जा रहे थे। जंगल का रास्ता पार कर रहे थे। जंगल के रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियों का पिंजर पड़ा हुआ है। कोई बूढ़ा शेर मर गया था, उसकी अस्थियों का ढांचा पड़ा हुआ था। एक ने कहा कि ये जो पिंजर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर खाल मंडने की विद्या मेरे पास है। दूसरे ने कहा इसके अंदर मांस, मज्जा, ये सब चीजें भरने की विद्या मेरे पास है। वर्षों लगाए थे उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए। तीसरे ने कहा अगर तुमने इतना कर दिया तो इसके अंदर प्राण डालने की विद्या मेरे पास है। हालांकि ऐसी विद्याएं कहानी किस्सों में अच्छी लगती है, लेकिन आज भी ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें, प्राण प्रतिष्ठा, प्राणों की प्रतिष्ठा इंसान के हाथ में है। अगर होते, अगर इतनी विद्या आ जाती तो इंसान स्वयं भगवान घोषित कर देता अपने आप को। इंसान के शरीर का खून नहीं बना सका आज तक विज्ञान। हमारे शरीर के नसों में, रगों में जो खून बह रहा है वो खून बना नहीं सके हम, आर्टिफिशियल। हमें इंसान के शरीर से ही खून मांगना पड़ता है। ब्लड डोनेशन, इसके शिविर लगाए जाते हैं। प्राणों की प्रतिष्ठा, खैर तीसरे ने कहा मैं इसके अंदर प्राण पैदा कर सकता हूं। चौथे ने कहा अरे भाई, अगर तुमने इतना कर दिया, ये जिंदा हो गया तो पहले ये हमारा ही भक्षण करेगा ना।
ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? लेकिन ज्ञान का नशा बड़ा खतरनाक होता है। तो हमको समझता क्या है? हमने इतनी कड़ी मेहनत से इतनी विद्या पाई है, हम भी अपनी विद्या का चमत्कार दिखाएंगे। तूने हमको समझा क्या है? ज्ञानियों की भाषा सुनी है तुमने? चौथे ने कहा जरा ठहरो, और भाग करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। भाई अब तुम्हारी इच्छा। देखते देखते एक ने विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांस मज्जा ये सब कुछ, दूसरे ने चमड़ा उसके ऊपर चढ़ा दिया, तीसरे ने उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डाल दिए। एकदम गुर्रा करके वो शेर खड़ा हो गया और देखा 3 जने, 3 लोग सामने खड़े हुए, झपट्टा मार करके तीनों का वहीं पर राम नाम सत्य कर दिया। सबसे बड़ा पाप अज्ञान। बहुत साल विद्या अध्ययन में उन्होंने व्यतीत किए थे, वो अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे ज्ञानियों से अज्ञानी भले। इसलिए किसी समय में ऐसी परंपराएं थी, ज्ञानवादी तो थी, अज्ञानवादी भी थी, जिनका तर्क था कि इस ज्ञान के कारण इंसान दुखी है। 6-6 महीने तक शास्त्रार्थ किसी युद्ध से कम नहीं होते थे। ऐसे लोगों को देख करके अज्ञानवादियों की धारणा पुष्ट होती थी और वो कहते थे इससे तो अज्ञान अच्छा है। तीनों के तीनों वहीं पर नष्ट हो गए। चौथा सुरक्षित बच गया। बहुत समझाया था, तीनों को बहुत मनाया था, भाई ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, लेकिन मानते हैं हम? एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता था, इंग्लिश का टीचर उन्हें पढ़ा रहा था। थे तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन एक बच्चे के विषय में हम जाने। स्कूल का टीचर उन्हें पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते उन्हें समझा रहा था, माई हेड यानी मेरा सिर। माई हेड माने मेरा सिर। हम क्या पकड़ते हैं? जो उस बच्चे ने पकड़ा। उस बच्चे ने उसको तोता रटन के जैसे रट्टा लगा दिया, माई हेड यानी मेरा सिर। कौन कह रहा है ये बात? मास्टर जी। अब सिर किसका? मास्टर जी का। माई हेड यानी घर पे जाकर के भी उसका होमवर्क कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसकी तोता रटन कर रहा है कि माई हेड यानी मास्टर जी का सिर। मास्टर जी तो समझा रहे थे कि माई हेड यानी माई यानी मेरा, हेड यानी सिर।
अगर हमारे अंदर इतनी सजगता ना हो, पात्रता ना हो, तो हम अपने मतलब की बातें या फिजूल की बातें ही पकड़ते हैं। माई हेड यानी मास्टर जी का सिर। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो न, यो न यानी संयम। संयम का मतलब जितना हमारे लिए जरूरी है, जितनी हमें आवश्यकता है, हम अंधी दौड़ से पीछे हट करके एक तरफ खड़े हो जाए। ऐसी आत्माओं को संयमी आत्माएं कहते हैं। दुनिया भाग रही है तो हम क्या सोचते हैं, दुनिया भाग रही है, हमें भी भागना जरूरी है, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। किसी हद तक ये बात उनकी भी ठीक है। समय की नजाकता को हम नहीं पहचानेंगे तो पीछे तो रह जाएंगे। लेकिन संयम, संयम की जहां बात है वहां पर हम उस भीड़ से, भागती हुई भीड़ से अलग होकर के एक तरफ खड़े हो जाए। अपनी आवश्यकताओं को समझ करके उसके अनुसार ही, बस उतना ही जितने हमें आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हमारी जिंदगी का समय, कितना समय हमारा व्यर्थ की चीजों में चला जाता है। उन व्यर्थताओं को हटा करके हम अपने आप को सीमित दायरे में करके अपने आप को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं संयम। और इसी संयम के बल पर हम इस जगत में भी और उस जगत में भी मान सम्मान के पात्र बनते हैं। महाराष्ट्र के कुल देवत छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध में लड़ते लड़ते शिवाजी महाराज के सैनिकों ने एक मुस्लिम लड़की को पकड़ लिया। बड़ी सुंदर थी। सोचने लगे ये अपने महाराजा को ले जाकर के देंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। उस लड़की को लेकर के चले गए शिवाजी महाराज के पास। महाराज आपके चरणों में ये भेंट, सोचा था बड़े खुश हो जाएंगे, हमें पुरस्कार देंगे, लेकिन पुरस्कार नहीं, फटकार दी। आज शिवाजी महाराज को कुल देवत के रूप में पहचानते हैं। महाराष्ट्र के कुल देवत के रूप में देखते हैं। ऐसे ही नहीं कुल देवत बन जाते, ऐसे ही इतने मान सम्मान के अधिकारी नहीं बन जाते। उन्होंने कहा ये कहां से पकड़ करके लाए हो? इनको उसी हालत में, उसी मान सम्मान के साथ ले जाकर के वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी बहन है। अपने शत्रु को भी उन्होंने इस नजर से देखा।
बहन स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे, पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का डंका बज रहा था। गली मोहल्लों में उन्हीं के नाम की चर्चाएं हो रही थी। सिर्फ एक बात के कारण ही तो कि उन्होंने सभा के अंदर बोलते हुए मेरी माताओं बहनों इस शब्द का उच्चारण किया कि सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से बज उठा। ये तो हिंदुस्तान की परंपरा। सारे अमेरिका में उनके नाम का डंका बज रहा था। स्वामी जी एक होटल के अंदर रुके हुए थे। एक अंग्रेज लड़की चुपके से उनके कमरे के अंदर प्रवेश करती है। स्वामी जी, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। कहते हैं वो लड़की तो लजा गई, शर्मा गई और तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई। ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई मान सम्मान इज्जत नहीं पाता। इस प्रकार का संयम, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की पवित्रता इंसान के जीवन में हो तो ही ये सब चीजें संभव हो पाती है। और ऐसे ही लोग इहलोक और परलोक दोनों में सक्सेस होते हैं। ये लोग भी सफल और उस लोक में भी सफल होते हैं। ओम यानी ईश्वर, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ये चीजें जरूरी होती है। पूछते हो ना ईश्वर कहाँ है? पहले अपने आप को इस लायक बनाओ। यो न संयम की साधना करो, ईश्वर तुम्हारे प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।